ॐ ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्। ॐ ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः। यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति। य इत्तद्विदुः त इमे समासते। य इत्तद्विदुः त इमे समासते। ओम ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः। यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति। य इत्तद्विदुः त इमे समासते। तो यह जो मंत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। ठीक है, इसमें वेदों का लक्ष्य क्या है, चारों वेदों का लक्ष्य क्या है, चारों वेदों का सार क्या है, ये बता दिया गया है। और जीवन का भी लक्ष्य क्या है, ये बता दिया गया है। मानव जीवन का सार क्या है, लक्ष्य क्या है, ये बता दिया गया है। वेद क्यों पढ़ें, ये बता दिया गया है। वेद पढ़ने का सार क्या है, ये बता दिया गया है। और ये ऋग्वेद में भी आया है, अथर्ववेद में आया है। तो इसका प्रमाण क्या है, ऋग्वेद में 164 39 ये ऋग्वेद में, और अथर्ववेद में 9 10 18 ये मंत्र संख्या है। तो देखिए वेद में तो है ही, फिर इसकी व्याख्या स्वामी दयानंद ने संस्कार विधि में, सत्यार्थ प्रकाश में और ऋग वेद भाष्य भूमिका में, तीनों में इसकी व्याख्या मिलती है, स्वामी जी ने की है। तो कितना महत्वपूर्ण मंत्र है समझ लो आप। सत्यार्थ प्रकाश में है, संस्कार विधि में है और ऋग वेद भाष्य भूमिका में है। तीनों जगह यह मंत्र मिलता है और 2 वेद में है, ऋग वेद और अथर्ववेद में। तो बहुत ही अति 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 महत्वपूर्ण मंत्र है और स्वामी सत्यपद जी का प्रिय मंत्र है, प्रमुख मंत्र है। इसको गाते थे, इस पर उपदेश करते थे, इस पर जीते थे। ये स्वामी जी इस मंत्र पर जीवन व्यतीत करते थे, ऐसा मंत्र है ये, जीवन जीना सिखाता है। ठीक है जी। तो कैसा मंत्र देखो कि ऋचो अक्षर परमे व्योमन, कि जो ऋचाएँ हैं ना, ऋचः माने वेद की ऋचाएँ, वेद के मंत्र, वे किस पर आश्रित हैं, तो अक्षरे परमे व्योमन, उस अक्षर अविनाशी परम व्योम स्वरूप आकाश स्वरूप परमात्मा में आश्रित हैं, उस पर आधारित हैं। ठीक है, तो अक्षर परमात्मा, अक्षरे माने अक्षर परमात्मा में जो कैसा है, व्योमन व्योम स्वरूप है, माने आकाश स्वरूप है। तो अक्षर और आकाश दोनों का अर्थ लगभग मिलता जुलता है। एक तो अक्षर माने अविनाशी, ठीक है, और ये जो आकाश है खाली स्थान, यह भी अविनाशी है। दोनों अविनाशी हैं। ये 5 महाभूत के आकाश की बात नहीं कर रहा, जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान। तो परमात्मा को समझना हो तो आकाश को समझो। तो अक्षर का एक अर्थ ये भी होता है, जो स्थान देता है उसे अक्षर कहते हैं, जो स्थान देता है उसे आकाश कहते हैं। ठीक है जी, दोनों तो वही है, जो स्थान देता है उसे आकाश कहते हैं, वही अक्षर है। जो अविनाशी है उसको आकाश कहते हैं, जो अविनाशी है उसको अक्षर कहते हैं। तो ऐसे परम व्योम में ये वेद की जो ऋचाएँ हैं वे आश्रित हैं। तो किस परम व्योम में जी, किस परम व्योम में, हाँ, परम पिता परमात्मा स्वरूप परम व्योम में ये सारे वेद मंत्र हैं, आश्रित हैं। और कहा दिया देखो,
ये वेद के मंत्र तो आश्रित हैं ही। फिर कहा यस्मिन देवा अद्विश्वे निषेधु, कि जिस परम पिता परमात्मा में सब देव, विश्वे देवा, तो कौन कौन से देव? जड़ देव भी और चेतन देव भी, जड़ देवता भी और चेतन देवता भी, जिसमें अधि निषेधु, जिसमें ठहरे हुए हैं, जिसमें टिके हुए हैं। तो ये सारे देव किस पर टिके हुए हैं, किस पर ठहरे हुए हैं, किस पर स्थित हैं? उसी आकाश में तो स्थित हैं। हम लोग कहाँ स्थित हैं? हम लोग कहाँ बैठे हैं? ये धरती कहाँ है? ये मकान कहाँ बना है? ये ब्रह्मांड किस में स्थित है? सब आकाश में है। और आकाश के दो अर्थ, ये भौतिक आकाश का भी एक अर्थ होता है, और जो खाली स्थान है ये भी आकाश होता है। तो जो खाली स्थान है वो तो अविनाशी है, जो भौतिक आकाश है वो तो उत्पन्न हुआ है 5 तन्मात्राओं से, वो तो 5 तन्मात्रा में लीन हो जाएगा। तो ये जो हम आकाश देख रहे हैं, देखना क्या, खाली स्थान तो है भाई, इसको जो देख रहे हैं, इसके दो अर्थ हुए। और एक आकाश का अर्थ होता है परमात्मा, ठीक है जी, जिसमें कहा गया है कि तस्मात् वा ये तस्मात् आत्मनः आकाशः संभूतः, उसी आकाश स्वरूप परमात्मा से ये भौतिक आकाश भी उत्पन्न होता है। ठीक है ना। एक आकाश अविनाशी है, वो उत्पन्न नहीं होता, वो अनादि है। जो बिना भौतिक आकाश है वो तो ऐसे ही खाली स्थान रहेगा। तो ये बात चल रही है भौतिक आकाश की, कि उस आकाश स्वरूप परमात्मा से, व्यापक स्वरूप परमात्मा से ये भौतिक आकाश उत्पन्न होता है। तो तस्मात् वा ये तस्मात् आत्मनः आकाशः संभूतः। और फिर आकाशात् वायुः, आकाश से किसकी उत्पत्ति होती है जी? वायु की उत्पत्ति है। और फिर वायो हो अग्नि ही, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है। फिर अग्नि है आपः, अग्नि से आपः माने जल की उत्पत्ति होती है। और अद्भ्यः पृथ्वी, फिर पृथ्वी से जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। ये क्रम है। तो इन सब के मूल में वो परम आकाश परमात्मा है, जिसमें जब ठहरे हुए हैं। ठीक है ना जी। तो वो परम आकाश को समझें। अगर उसको नहीं जानेंगे तो कह रहा है यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, वो जो सबका आधार है, सबका आकाश है। यस्तन्न वेद, जो उसको नहीं जानता है, किम ऋचा करिष्यति, वो वेद पढ़कर क्या करेगा, उसको ऋचाओं से क्या लाभ मिलेगा। यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, जो विद्वान भी बन गया मान लीजिए, लेकिन परमात्मा को जानता नहीं। ठीक है, खाली शाब्दिक ज्ञान में ही ठहरा हुआ है, स्थित है, रुका हुआ है, अटका हुआ है। वो शाब्दिक ज्ञान को तत्व ज्ञान में नहीं बदलता है, परमात्मा की अनुभूति नहीं करता है, तो क्या फायदा उसका वेद पढ़ने का, ये कह रहा है। तो कह रहा है जो वेद मंत्र पढ़ करके भी इसको जानता नहीं है, उसका वेद मंत्र पढ़ना फलीभूत नहीं हो रहा है, वो विशेष कल्याणकारी नहीं है। हाँ, जान गया ठीक है, लेकिन परमात्मा को जाना नहीं ना जी। मुख्य लक्ष्य है चारों वेदों का सार क्या है, परमात्मा को जानो। जो मैंने कहा था चारों वेदों का सार क्या है, ये तो कह दिया, परमात्मा है। हाँ जी, अपरा विद्या से भौतिक उन्नति कर सकते हैं, लेकिन परम शांति प्राप्त नहीं कर सकते, सभी दुखों से निवृत्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा को जानना अनिवार्य है। आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति आप नहीं कर सकते, अधूरापन रहेगा, दुखी रहेंगे, अभावग्रस्त रहेंगे, कष्ट युक्त रहेंगे, अन्याय लोग करेंगे, अधर्म करेंगे, आप दुखी हो जाएंगे। ठीक है जी। तो यस्तन वेद किम ऋचा करिष्यति, अगर परमात्मा को नहीं जानते हो तो वेदों को पढ़ने का लाभ भी नहीं है। तो चारों वेदों का लक्ष्य क्या है, ईश्वर है। चारों वेदों का सार क्या है, ईश्वर है। चारों वेद किसको बताते हैं, ईश्वर को बताते हैं कि उसको जानो। चारों वेद क्या, एक एक वेद मंत्र उसको बताते हैं। हर वेद मंत्र ईश्वर की सत्ता को प्रतिपादित करता है, सिद्ध करता है। वो अपने आप नहीं बनाए वेद मंत्र, एक एक वेद मंत्र को परमात्मा ने बनाया है, एक एक शब्द को परमात्मा ने बनाया है। वेद मंत्र के एक एक शब्द को परमात्मा ने बनाया है।
ठीक है जी। तो य इत्तद विद्धु तय में समासते। तो इस प्रकार से जो लोग उसको जानते हैं वे ही ज्ञानी होते हैं और वही समासते उस परमात्मा में स्थित होते हैं। समासते सम्यक रूप से उसमें स्थित होते हैं और अपने आत्मानंद में भी स्थित होते हैं, जिसको बोलते हैं स्वस्थ बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति ही स्वस्थ होता है, अपने स्वरूप में और परमात्मा स्वरूप में स्थित होता है। कौन? जो उसको जानता है। तो जो लोग उस परमात्मा को जान लेते हैं वे लोग ही अपने आत्मा स्वरूप में और ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो पाते हैं। तो कितना अच्छा मंत्र है देखो कि उस परमात्मा को जानो, जिस परमात्मा में ये सारा ब्रह्मांड स्थित है, ये संपूर्ण आकाश स्थित है। ठीक है जी, उससे उत्पन्न हुआ है जो अक्षर ब्रह्म है। इसलिए आता ना उपनिषद में कि एतद अक्षरम उद्गीतम उपासिता। प्रमाण लिखिए, एतद अक्षरम उद्गीतम उपासिता। वो अक्षर स्वरूप उद्गीत परमात्मा की उपासना करो। उद्गीत माने ओंकार, जिसका उच्च स्वर से गायन किया जाए उसको उद्गीत कहते हैं। ये प्रमाण इस मंत्र का, एतद अक्षरम उद्गीतम उपासिता। यहाँ पर अक्षर ब्रह्म कहा है परमात्मा को, और यहाँ पर जो कहा है अक्षर, वेद में कहा है अक्षर, परमात्मा को वेद में अक्षर कहा है ना, ऐसे ही जो उपनिषद है वहाँ भी कहा है और गीता में भी कहा है। क्या कहा है देखो, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् स प्रयाति जन्देहम स याति परमं गतिम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ये ओम एक अक्षर ब्रह्म है ना, अक्षर ब्रह्म ही देखो, वेद में भी कहा अक्षर ब्रह्म परमात्मा को, और गीता में भी कह दिया और उपनिषद में कहा है। तो वेद उपनिषद गीता सब में परमात्मा को अक्षर ब्रह्म कहा है और एक है वो। ओम इति एक अक्षरम, एक अक्षर ब्रह्म है वो। दो चिन्ह ब्रह्म नहीं होते हैं, दो चार ईश्वर नहीं, एक ईश्वर है, वो अक्षर है, वो ब्रह्म है। तो जो उस ब्रह्म में विचरण करता है, उसका स्मरण करता हुआ उसमें रमण करता है, ठीक है, जीवन भर, जो ओम परमात्मा में जीवन भर रमण करता है, उसमें अपना समस्त व्यवहार करता है, उसको अनुभव करते सब काम करता है, वो व्यक्ति जब शरीर का त्याग करता है और जहाँ जाता है ना, यह प्रयाति जन्देहम, शरीर का त्याग करके जहाँ जाता है तो सयाति परमाम गतिम, वो परम गति प्राप्त करता है, उस परमात्मा को प्राप्त करता है। ये प्रमाण मिला। ठीक है, तो देखो जी राजकुमार जी, कई लोग कहते हैं कि परमात्मा कैसे प्राप्त करेंगे। भाई जीवन भर उसका नाम लेते रहो ना, हर समय उसकी अनुभूति में रहो, हर समय उसका स्मरण करते रहो कि मेरे चारों परमात्मा है, जुड़ कर रहो उससे, तो मरने बाद भी जुड़े रहेंगे। जो जीवन भर साथ में है तो मरने के बाद में भी साथ में रहेंगे। फिर संसार में राग द्वेष होगा नहीं, क्लेश नहीं बनेगा। तो अगर हर समय आप जुड़े हैं परमात्मा से, ठीक है, उसका जुड़ने का माध्यम क्या? सरल माध्यम जप करना। जैसे वेद में आता है ओम क्रतु स्मर, हे जीव तुम ओम का स्मरण करो। यही कहा है, योग शास्त्र में कहा है कि तस्य वाचक प्रणवः तज्जपः तदर्थ भावनम। तो जप सबसे बड़ा माध्यम है ईश्वर से जुड़ने का। जितना आपका जप बढ़ेगा आप ईश्वर से जुड़े रहेंगे, ईश्वर की स्मृति बनी रहेगी, उसका स्मरण चलता रहेगा। ठीक है ना जी। तो देखो ईश्वर प्राप्ति के लिए ही वेद, दर्शन, उपनिषद इन सब की रचना हुई है। इन सब का प्रयोजन क्या है? ईश्वर को जानो, ईश्वर को प्राप्त करो। वेद भी, दर्शन भी, उपनिषद भी, ये सब के सब देखो, एक तो 4 वेद है ना, इनका संहिता भाग, ईश्वर की रचना क्या है? चारों वेदों का संहिता भाग, ये रचना ईश्वर की, याद रखना। वेद माने जो संहिता है, माने वेद के मंत्र हैं, इनको चारों वेद कहते हैं। व्याख्या तो फिर विद्वानों ने की है, ऋषियों ने की है, स्वामी जी ने भी की है, स्वामी दयानंद ने भी। वेद कहने से वेद के जो मंत्र हैं, संहिता हैं, वो लेते हैं। ये चारों जो स्वतः प्रमाण हैं, जिनको प्रमाणित करने के लिए या अपने को सिद्ध करने के लिए
और किसी ग्रंथ की अपेक्षा नहीं है। ये चारों वेद और उसके बाद में जो परतः प्रमाण ग्रंथ हैं, वेद के 6 अंग, 6 उपांग और चारों वेदों के 4 ब्राह्मण ग्रंथ और 4 उपवेद, ये सब के सब परतः प्रमाण हैं। ये सब भी उस परमात्मा को ही इंगित करते हैं। इन सब का निर्माण भी परमात्मा को जानने के लिए और जनाने के लिए ही हुआ है। तो इन सबका सार उस परमात्मा को जानना है। सबका लक्ष्य यही, एक परमात्मा को जानो। क्योंकि यस्तन वेद, अगर उसको नहीं जानते हैं, ये सब पढ़ने का भी कोई लाभ नहीं है। जैसे कि देखो ये है, क्या हो रहा है, ध्वनि हो रही है, केवल ध्वनि है। अगर परमात्मा को नहीं जानेंगे तो वेद मंत्र बोलना भी खाली ध्वनि को उत्पन्न करना है। ये आध्यात्मिक भाव से कह रहा हूं मैं, दृष्टिकोण आध्यात्मिक है। अगर परमात्मा को नहीं जानोगे तो वेद मंत्र पढ़ना ऐसा ही है जैसा कि ये फट 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 आवाज करेगा। ये तो परमात्मा को जानो, अनुभव करो परमात्मा को कि यस्मिन देवा अद्विश्वे निषेधु, जिस परमात्मा में सारे पदार्थ स्थित हैं, सारे देव स्थित हैं, तो सभी जगत का अनुभव करो। मैं आपको बार बार करना, सबसे सरल माध्यम है ईश्वर का अनुभव करने का, उसको व्यापक मानो। वेद भी कह रहा है, और सबसे सरल है, उसको आकाश स्वरूप मानो। परमात्मा आकाश में व्याप्त है। आकाश क्या करता है, सबको ठहरने का स्थान देता है। ऐसे परमात्मा सबको ठहरने का स्थान देता है। तो आकाश से इसको तुलना की गई, समानता है आकाश के साथ में, चाहे भौतिक आकाश हो चाहे अभौतिक आकाश हो। हम सब कहाँ रुके हुए हैं, कहाँ ठहरे हुए हैं? तो ये सारे ग्रह नक्षत्र पिंड किसमें घूम रहे हैं? आकाश में घूम रहे हैं, खाली स्थान में घूम रहे हैं। वही तो परमात्मा है, वही आकाश है। ठीक है, तो अगर उसको जान लोगे तो उसमें स्थित हो जाओगे, उसके स्वरूप में मग्न हो जाओगे। तो वेद मंत्र कहता है उसको जानो। ये कार्य जगत भी उसमें स्थित है और सारा कारण जगत, प्रकृति भी उसमें स्थित है। तो कार्य जगत हो चाहे कारण जगत हो, ये सब के सब उसी आकाश स्वरूप परमात्मा में स्थित है। सारे वेद मंत्र भी उसमें स्थित हैं, ये ग्रह नक्षत्र भी उसमें स्थित हैं, समुद्र भी, नदी नाले भी, सब हर पदार्थ ईश्वर में ही स्थित है। और इसमें आश्रित भी हैं, स्थित भी हैं और आश्रित भी हैं। स्वतंत्र कोई भी नहीं है स्थित यहाँ पर। परमात्मा ने सबको टिकाया हुआ है, समुद्र को बनाया हुआ है। तो ये परमात्मा की रचना। तो परम पिता परमात्मा ही सबसे अधिक मूल्यवान है। कोई प्रश्न करे संसार में सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु क्या है, क्या उत्तर दोगे? परम पिता परमात्मा। उसको जानने के लिए धरती में आए हो, संसार में आए हो। जन्म आपका इसलिए हुआ है, परमात्मा को जानो और मानव बन के जान सकते हैं, और किसी ने भी जान नहीं सकते। और मानव बन के भी प्रयत्न नहीं करें उसके लिए तो जीवन बेकार है। जैसे कि किसी का पेट भरा हुआ है, ठीक है, उसको खाना खिलाओ, वो बेकार है भाई। ठीक है ना, समुद्र में जल भरा हुआ है, वहां पानी गिरे, बेकार है भाई। जहां जल की आवश्यकता है वहां पानी गिरे, कितना लाभ है। ठीक है ना, ऐसे ही जो भूखा है उसको भोजन खिलाओ, कितना लाभदायक है। तो बिना आवश्यकता के वहां जल पड़े, वो बेकार है। वो जो पेट भर खाना खाया है उसको खाओ भाई, खाओ खाओ, वो खिलाओ, वो बेकार है। तो ऐसे ही अगर परमात्मा को नहीं जानोगे, ये जीवन बेकार है। ये सांसारिक काम खाली कर रहे हो ना, वो ऐसा ही है, बिना भूखे को भोजन खिलाने वाली बात है, बेकार है वो। तो परमात्मा को जानो, आप जान सकते हैं परमात्मा को, अर्थात जो मनुष्य वह जान सकता है और कोई जान सकता नहीं है। और मनुष्य बन के भी उसको जानने का प्रयत्न नहीं कर रहे। वही परिवार, वही बाल बच्चे, वही पत्नी, वही भाई बहन, माता पिता, वही मित्र साथी, उसमें ही खेलते रहो, रमे रहो, ये माया मोह में उलझे रहो। ये कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसलिए जन्म नहीं मिला आपको, ये जन्मों जन्म से वही तो करते आ रहे हैं। ये कोई प्रथम जन्म नहीं है कि आप कहें स्वामी जी इस जन्म सेवा कर दो माता पिता की, भाई बहन देख लो। अच्छा, कोई जन्म ऐसा मिलेगा जिसमें माता पिता न हो, भाई बहन न हो? कोई भी ऐसा जन्म हो सकता है क्या? नहीं होगा।
तो हर जन्म में माता पिता होंगे, ये भाई बहन होंगे, तो कभी तो ये माया मोह को छोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। जब तो तोड़ेंगे नहीं बंधन को, मोक्ष नहीं होगा। तो इसलिए उस परमात्मा को जानो, इसी में जीवन की सफलता है, इसी में जीवन का सार है। और ये शाब्दिक ज्ञान मात्र से काम नहीं चलता है, तत्व ज्ञान प्राप्त करो। ये तो बोलते कहता है कि अगर उसको जानते नहीं है तो वेद पढ़ने क्या लाभ, मैंने शाब्दिक ज्ञान हो रहा है। तो शाब्दिक ज्ञान से बेड़ा पार नहीं होता, गाड़ी नहीं चलती। तत्व ज्ञान पैदा करो, शुद्ध विद्वान बनो। और कैसे विद्वान बनो, ये कहा गया है योग दर्शन में कि विद्वान कैसा होता है। तो कहा है हाँ, अक्षिपात्र कल्पो ही विद्वान। अक्षिपात्र ये आँख गोलोक कहते हैं। इसमें क्या विशेषता है कि जो आँख है अति 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 संवेदनशील है। ठीक है जी, तुलना की गई इस त्वचा से। इस त्वचा में कोई रगड़ भी खा जाए, अब जा रहे हैं, कोई दीवार से रगड़ खा गया, कोई ये पेड़ की टहनी है खरोंच लग गई, तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो सफ़ेद दाग आ गया, चलता है। लेकिन आँख में एक छोटा सा तिनका भी गिर जाए तो परेशान हो जाते हैं। और तिनका की तो क्या बात है, ये जो मकड़ी का जाला है, हाँ उसको बोलते हैं ऊर्णाकंतु या ऊन, दोनों अर्थ होता है। ऊन कितना बारीक होता है, अगर ऊन भी आँख में गिर जाएगा ना, इतना रेशा, ऊन का रेशा भी गिर जाएगा तो आपको तकलीफ हो जाता है। और मकड़ी का जाला भी अगर आँख में आ जाए तो भी तकलीफ हो जाता है। तो इतना संवेदनशील है। तो योगी ऐसा होता है कि जैसे इतना बारीक से बारीक पदार्थ भी आने से उसको दुख दिखता है, होता है आँख को। ऐसे ही योगी संसार में इतना भी दुख भी बगा के दुखी हो जाता है, नहीं भाई ये दुख नहीं चाहिए, मनुष्य को इतना भी दुख चाहिए नहीं। वो चार चार दुख देखता है संसार में, हर समय दुख देखते रहता है। उदाहरण के लिए आप कितना अच्छा खाओ, ठीक है, एक तो मैं बोल दूँ देखो जी आज ये बनाएंगे ये बनाएंगे ये बनाएंगे, ठीक है, जिसको जो पसंद है वो आइटम बनेगा मान लीजिए, तो उसके पहले एक मन में कल्पना बन होती है, आज ये खाएंगे, उत्साह आएगा, खाने पीने में उत्साह आता है। और अगर वो ऐसा नहीं बनता है तो गया, बेकार है। जो मानसिक सज्जा अपने की थी, ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, खाए अरे ये तो ऐसा नहीं बना, बेकार, पाचक ने ठीक नहीं बनाया। और अगर वैसा के वैसा ही बना जिसे भी कल्पना थी, तो खाने के बाद भी पेट नहीं भरा, पेट तो भर गया, मन नहीं भरा, या कम खाने को मिला। भाई देखो हाँ जी, पाचक ने कहा 2-2 पीस ही मिलेगा, बस अधिक नहीं मिलेगा, बहुत स्वादिष्ट है, आप संतुष्ट हैं, बढ़िया, और मन कर रहा और खाऊं, और है नहीं, तो तृप्ति नहीं हुई। तो खाने पीने के बाद भी संतुष्टि होती नहीं है। या तो क्वालिटी घट गई तो भी अच्छा नहीं लगे, और क्वालिटी वैसे ही बनी है और बेस्ट क्वालिटी है तो भी मन नहीं भरता है। तो सार निष्कर्ष क्या निकलता है, नहीं, मन इसमें तृप्त होता नहीं है। तो जब तक ईश्वर प्राप्त नहीं करोगे आपकी तृप्ति होने वाली नहीं है। तो विद्वान योगी व्यक्ति संसार में इस प्रकार हर पदार्थ में दुख दिखता है, खाने में पीने में, आप खाओ पियो, परिणाम निकलो, क्या निकला, तो तृप्ति नहीं हुई, बस ये तो परिणाम दुख है। योगी इसको देखता है, तो हर पदार्थ में दुख देखता है, तब व्यक्ति ईश्वर की ओर बढ़ता है। तो मंत्र ये कहता है कि उसको जानो, उसमें स्थित हो जाओ, और सारे वेद मंत्र जो है ना, उस परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए कहते हैं, संबंध जोड़ने वाले होते हैं, संबंध जोड़ते भी हैं। तो ये मंत्र पढ़ करके उससे संबंध को जोड़ो, उसको प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन लगाओ। एक अंतिम बात करूं, ये मानव जीवन कैसा है, मानव जीवन घी समान है, घी। देखो एक है घी और एक होता है ग्रीस। ग्रीस क्या होता है पता है, जो ग्रीसिंग करते हैं ना जी, कोई बेरिंग होता है, कोई घूमता है मशीन, कोई पार्ट चलता है, ग्रीसिंग करते हैं, काला काला होता है, देखे ना, हाँ, जलने के बाद काला हो जाता है, उसके ऊपर हल्का सा हरा अंश ये रहता है, ये पीला अंश पीला, हाँ पीले का अंश, इसी के बाद ये कलर होता है, पीला का अंश ये रहता है। जब जल जाता है तो काला बन जाता है ना जी। तो वो काहे काला हो गया हो चाहे पीला हो गया हो,
एक ग्रीस है और एक घी है, कितना अंतर दोनों में? तो दोनों चिकना होता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ग्रीस को छोड़ करके घी से ग्रीसिंग करता है तो बुद्धिमान बोलेंगे उसको, भाई घी का मूल्य कितना है, इसका उपयोग क्या होता है घी का, और ग्रीस का क्या उपयोग है? ग्रीस को आप खा नहीं सकते, ग्रीस को मुंह में से लगा नहीं सकते, घी को लगा सकते हैं। कोई जहर चढ़ जाए तो आता है ना वो जो ततैया ये कर देता है, कोई भी होता तकलीफ, आप घी लगाओ, विषनाशक है घी, पुष्टिकारक है घी, हवन कर सकते हैं, सुगंधी कारक है घी। और ग्रीस का उपयोग ये नहीं, ग्रीस का उपयोग वही है, खाली उसमें को ग्रीसिंग करो बस, ये काम है ग्रीस का। तो कोई व्यक्ति घी रखा है और घी से ग्रीसिंग कर रहा है, मतलब घी का दुरुपयोग कर रहा है, सदुपयोग नहीं कर रहा है। ऐसे मानव जीवन पा करके भी खाली धन कमा रहा है, खाली परिवार में लगा हुआ है, तो घी का प्रयोग ग्रीस के रूप में कर रहा है, ठीक है। इसलिए समझो जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेद मंत्र कहता है उसको जानो, यस्तन वेद की मृचा करिष्यति। अगर उसको नहीं जानोगे तो वेद मंत्र पढ़ने का भी कोई लाभ नहीं है, ये धन संपत्ति कमाने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि कोई साथ जाएगा ही नहीं, कितना धन कमा लो साथ जाएगा नहीं। और जितना सेवा करो माता पिता की, आप उनको हमेशा साथ में नहीं रख पाएंगे, वे एक दिन आपको छोड़ करके जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए जो संसार अनित्य है, संबंध अनित्य है, उसके पीछे मत भागो। परमात्मा नित्य है, उसका संबंध भी नित्य है, उसके पीछे चलो, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करो, तभी जीवन सफल सार्थक कृतकृत्य होने वाला है। यह आदि के वेद मंत्र का सार है। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।